उपस्थित हो चुका है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पहले कहा भी था कि जब हमारा राज्य इतना समृद्ध राज्य है, यहाँ इतने तरह के खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो क्यों हमारे राज्य को देश के सबसे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय हेमंत सोरेन जिंदाबाद। झारखंड के प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। की बात या साइबर क्राइम की बात या जो भी, वो तो आपके कार्यकाल का है। अभी तो एक साल में तो इतना कुछ हो नहीं सकता है। तो आपने क्या काम किया? और दूसरी बात, आपके एमपीज हैं वहाँ पर, आप लोग क्या कर रहे हैं संताल परगना को लेकर? आप सिर्फ ट्विटर में ही एक्टिव हैं, बाकी आप जनता के बीच भी काम कीजिए। और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पहले पूरा करें। जो राज्य की जो रॉयल्टी के पैसे हैं कोयले की, आप दे नहीं रहे हैं। 1,36,000 करोड़ का बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, इसके बाद पत्र भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक वो पैसे नहीं मिले। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और बॉर्डर एरिया में अभी मैंने बताया कि बॉर्डर एरिया में जो सोल्जर्स जो मजदूर भाई काम करते हैं, वो संताल परगना के होते हैं 90%, और उनको किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है। जब उनकी डेथ होती है गोलीबारी में, लैंड माइंस विस्फोट में या दुर्घटना में, तो उनको क्यों नहीं आप मुआवजा देते हैं? क्यों नहीं उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी है? उनके परिवार के लोग उनकी लाशों को लेकर भटकते रहते हैं कि कोई तो उनको यहाँ लाने की व्यवस्था करे। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को पहले पूरा कीजिए, उसके बाद स्टेट पर आरोप लगाएं। पलायन की जो बातें होती है जी, यहाँ से जो अभी मुख्यमंत्री जी मिले हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या? पलायन को रोकने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। पलायन की मुख्य वजह गरीबी रही है या पढ़ाई की सुविधा न रहना। तो जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, उनके लिए अभी जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लॉन्च की गई है, उसके तहत 40,000 रुपये के किशोरी को दिया जाएगा, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी खर्च होते हैं वो पूरा करें। इसके अलावा अभी जो पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नौकरियों की जो स्थिति है, केंद्र सरकार सब कुछ प्राइवेट को दे रही है। रेलवे स्टेशन से लेके हवाई अड्डा से लेके और तमाम कंपनियां, आप देखिए रांची में जो हमारा HEC है, जो मदर इंडस्ट्री है इतने साल पुराना, उसको जानबूझकर सिख इंडस्ट्री घोषित करने की कोशिश हो रही है। तो वो सब कुछ प्राइवेट कर दे रही है। तो ऐसे में नौकरियां तो मिलेंगी नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, उनको कुटीर उद्योग से जोड़े, अपने घर का व्यवसाय करें। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है यहाँ के लोगों के लिए। पलाश ब्रांड है। पलाश ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है कि आपको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो महिला समूह वगैरह है, सखी मंडल है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सरकार दिया जा रहा है ऑलरेडी। उनको बहुत कम इंटरेस्ट में लोन दिया जा रहा है। उससे वो जो प्रोडक्ट जो बनाएंगी उसको बेचने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से हो रही है। पलाश ब्रांड के माध्यम से जो नीति है तो वो तो बेईमानी लग रहा है। अगर रोजगार नहीं तो बेईमानी क्या, दूसरे कर्नाटक में आखिर किया ना, राज्यपाल ने उस पर साइन कर दिया कर्नाटक में। और हमारे यहाँ जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको यहाँ से विधानसभा से पारित करके भेजा, तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तो एक ही देश में दो तरह का कानून चल नहीं सकता है। दूसरे राज्यों में है ना, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, कि स्थानीय लोगों के लिए जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए आरक्षण है, तो उसी की तो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को नौकरी में आरक्षण मिले। तो ये तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, रोजगार, किसी भी तरह से रोजगार मिले, ताकि ट्रैफिकिंग की समस्या बंद हो। यहाँ की लड़कियों को दूसरे राज्यों में ले जाकर भाजपा के कार्यकाल में ट्रैफिकर्स ने इतना उनको बेचा, उनको नौकरी के बहाने लालच देकर उनकी शारीरिक, मानसिक, हर तरह से उनका शोषण हुआ। उसको बंद करने के लिए आपको पता होगा ना कि पन्नालाल नामक एक ट्रैफिकर है, जिसने 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी की। अभी वो जेल में है। और उनके कार्यकाल में सिमडेगा, गुमला, खूंटी में कितने प्लेसमेंट एजेंसियां खुल गई थी, जो वहाँ नौकरी देने के नाम पर। दिल्ली में भी एजेंसियां खुली थी, उनको ले जाती थी, पैसे लेती थी और उनका मिसयूज़ करती थी हर तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड की बेटियों का सम्मान हो, वो आत्मसम्मान के साथ अपने ही राज्य में पढ़ाई भी करे, नौकरी भी करे और विदेश भी जाए। अभी देखा आपने 2 साल बचा हुआ मैम, अभी सरकार की क्या कार्य योजना है, खास करके शिक्षा को लेकर के? देखिए, शिक्षा को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ की शिक्षा भी उसी स्तर की हो जो प्राइवेट स्कूल्स में होती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जब पता चला कि उन्होंने एक तरह का ऐसा मॉडर्न क्लासेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, उसमें अब किसी एक पॉइंट पे
जो बेहतर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे ऑनलाइन, और वो हर स्कूल में एक बार में 300 स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे एक साथ। यहाँ से मान लीजिए कोई टीचर बैठ के उनको पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, और हर स्कूल में 300 गांव के स्कूलों में वो अपना मॉनिटर होगा या स्क्रीन होगा, उसमें वो पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह की भी व्यवस्था बहुत जल्दी होने वाली है।